गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब बेटा? सभी बच्चे नहीं आए हैं? मन नहीं कर रहा उन लोगों का पढ़ने का। इतने दिनों बाद मैंने टेस्ट कैंसिल कर दिया बेटा, पता? टेस्ट कैंसिल कर दिया। आज लोग नया चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद स्टेट्स के कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर की तरफ चलेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। बेहद ही अच्छे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे बेटा आज हम। गुड मॉर्निंग बेटा अमित जी, गुड मॉर्निंग। जो अभी सो के उठे इनके लिए गुड मॉर्निंग अमित जी। चलिए बेटा आज हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं कुछ बच्चों का। आरुषि दीदी आ चुकी हैं, नव्या दीदी भी आ चुकी हैं, सभी बच्चे आ चुके हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। और कौन कौन आ गया है? अमित जी आ गए हैं। मिठी दीदी भी आ गई हैं, सृष्टि दीदी आ गई हैं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट माने क्या? व्हाट डीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट से आप क्या समझते हैं बताइए बेटा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है कॉस्ट का मतलब बेटा? जल्दी जल्दी बताइए। कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? बोलो बच्चों बोलो। बोलो ना, अरे बोलो। कॉस्ट का मतलब एक छोटा सा वर्ड मैंने आपको दिया है, कॉस्ट। कॉस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? जल्दी से मीनिंग बताइए। सर हमारे लिए मार्केट प्राइस बट एक्चुअली उसका प्रोडक्शन प्राइस। ना बेटा ना ना ना, नव्या नहीं। हमारे लिए मार्केट प्राइस तो क्या हो जाएगा? उस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट भी मिला हुआ प्रोड्यूसर का। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो ही तो हमारा मार्केट प्राइस बनेगा। नहीं बेटा नहीं, अब प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, प्राइस नहीं होता कॉस्ट। कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू प्राइस। कॉस्ट यहां पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग, किसी सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में कितनी लागत आई, बनाने में कितना खर्चा आया, किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आया, दैट खर्चा इज नोन एज कॉस्ट। प्राइस के अंदर बेटा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो मिट्टी किसी चीज का प्राइस नहीं, किसी चीज की कॉस्ट को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। उस चीज को बनाने में कितना खर्चा किया। और खर्चा कौन करता है बेटा? किसी चीज को, मान लो ये मार्कर मैन्युफैक्चर किया किसी ने, तो इसके ऊपर जो खर्चा हुआ बनाने में, जो इसके ऊपर कॉस्ट लगी, वो किसने लगाई? कौन है वो प्राणी? उस प्राणी का नाम बता दीजिए बेटा। वो कौन प्राणी है जिसने इस मार्कर को मैन्युफैक्चर किया, इस मार्कर को बनाने के लिए खर्चे किए? कौन है वो प्राणी? वेरी गुड नव्या बेटा, वेरी गुड महेश्वरी जी, वेरी गुड। प्रोड्यूसर। तो इट रेफर टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेटा, कॉस्ट एक्सपेंडिचर है जो कौन करता है? इंकर्ड बाय, इंकर्ड बाय
कौन इंकर करता है? प्रोड्यूसर। कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो इंकर्ड करता है प्रोड्यूसर, किसके ऊपर? फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। प्रोड्यूसर किसके ऊपर? फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट। इसलिए टू प्रोड्यूस कमोडिटी। भैया ये एक्सपेंडिचर है जो इंकर करता है, कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, किसके ऊपर? फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर। किस लिए करता है? टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी सामान को बनाने के लिए प्रोड्यूसर जिस चीज के ऊपर खर्चा करता है, यानी किसी चीज को बनाने के लिए जो खर्चा प्रोड्यूसर करता है, चाहे वो मशीनों पर हो, चाहे मशीन खरीदने पर खर्चा किया गया हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीदने पर खर्चा किया गया हो। रॉ मटेरियल से तो बनेगी, ठीक, जो से बनेगी, और बेटा मशीन भी तो चाहिए बनाने के लिए। तो फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट, दोनों ही इनपुट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी चीज को खर्चा, किसी चीज को बनाने के लिए प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा उसी खर्चे को कॉस्ट कहा जाएगा। किसी चीज को बनाने के लिए प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है, दैट खर्चा इज नोन एज कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा, कॉस्ट आप एज एन प्रोड्यूसर आप हैं, तो प्रोड्यूसर क्या सोचता होगा? ज्यादा खर्चे करना सोचता होगा और कम खर्चे करना सोचता होगा? एज एन प्रोड्यूसर आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे? आप ज्यादा खर्चा करो या कम खर्चा करो? बेटा कम से कम खर्चे पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम खर्चे पर ज्यादा से ज्यादा करना। अब थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट काफी स्कूल के बच्चों में आ रहा है, बेटा ये चैप्टर काफी स्कूल के बच्चों का आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट में बहुत सारी कॉस्ट पढ़नी है, यहां से पढ़ानी शुरू करता हूं बेटा। मेजरमेंट में यहीं पढ़ा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इसी के साथ मैं पढ़ाना चाहता हूं बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। बहुत सारी कॉस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन इन दो कॉस्ट पर आपको विशेष ध्यान रखना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दो कॉस्ट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा देखिएगा, ये ए बी सी क्या है बेटा? चार्ट भंडार है। ABC चार्ट भंडार बेटा, ABC चार्ट भंडार है, क्लियर है? अब बेटा एग्जाम्पल को पहले से लेकर चलता हूं मैं। मान लो आप पढ़े नहीं, आप पढ़ नहीं रहे हैं और आपके घर वाले बेटा कहते हैं कि बेटा तुझे पढ़ना लिखना नहीं है, ले तेरा ठेला खुलवा देते हैं। तो बेटा आपके घर वालों ने आपका ABC चार्ट भंडार खुलवा दिया, आपके घर वालों ने आपका चार्ट भंडार खुलवा दिया। मम्मी बेटा पापा से कह रही है जी कढ़ाई तो घर पे रखी है। कढ़ाई कहां रखी है? कुछ यूटेंसिल्स घर पे रखे हैं, तो घर से ले लेगा, ठीक है जी। कुछ यूटेंसिल्स कहां रखे हैं? घर पे रखे हैं। गैस सिलेंडर घर पे रखा है, घर से ले, क्यों मार्केट से खरीदना? तो गैस सिलेंडर जी, स्टोव भी घर पे रखा है, वो आया था गुड़िया की शादी में। सारी चीज जो घर, बेटा ऐसी चीज जो आपने बिजनेस में लगाई बट आपको खरीदनी नहीं पड़ी, खुद की चीजों का इस्तेमाल करना, सेल्फ ऑन इनपुट। अगर आप खुद के इनपुट यूज करते हैं, सेल्फ ऑन इनपुट, यानी मैं अपना बिजनेस करता हूं और उसमें बेटा अपनी ही चीजों को इस्तेमाल करता हूं,
अपनी ही चीजों को इस्तेमाल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर के ऊपर हॉल बनाया हुआ बेटा, मैंने अपने घर के ऊपर बेटा 100 गज का हॉल बनाया हुआ है। अगर वही हॉल मैं किराए पर लेता तब भी तो पढ़ा रहा होता। वो हॉल दो कारण हो सकते हैं, या तो अपने ही घर पे पढ़ा रहा हूं, या फिर क्या कर रहा हूं बेटा, रेंट पे ले रहा हूं, एक आंटी से मैंने रेंट पर ले लिया। दो चीज हो गई। अब बताओ कहां पर मुझे जेब से पैसा देना पड़ेगा? अपनी जेब से पैसा कहां देना पड़ रहा है? अपने घर के ऊपर मैंने फ्लोर बना, एक 100 गज का हॉल बनाया हुआ पढ़ाने के लिए, या फिर जो मैंने रेंट पर लिया, जो मेन रोड पर जाकर जो मैंने रेंट पर लिया, वहां पैसा देना पड़ेगा। यानी यहां पर क्या होगा, परचेजिंग एंड हायरिंग इनपुट। यानी ऐसा खर्चा जो आपने दिया, जो आपकी जेब से जाएगा, वो कौन सा, एक्सप्लिसिट, और जो नहीं जाएगा वो इम्प्लिसिट। लेकिन ये तो सोचो, अगर 100 गज का घर नहीं होता, होल नहीं होता, तो मुझे जाना पड़ता। चीजें तो हैं। अगर ये यूटेंसिल्स चार भंडार वाले के पास नहीं होते तो खरीदने पड़ते, खरीदने पड़ते तो कौन सी कॉस्ट, नहीं खरीदने पड़े तो कौन सी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ई से क्या हो जाता बेटा, एक्सटर्नल। ई से क्या हो गया, यानी जो मैंने बाहर वालों को दिए। आई से क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल जो मैंने यूज अपने ही कर लिए। अब मान लो बेटा ठेला भी तो खरीदना पड़ेगा, स्टॉल, स्टॉल क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। तो ऐसी चीजें जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, उसका पेमेंट नहीं देना पड़ता, कौन सी, लेकिन देना पड़े, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ऐसे कॉस्ट जो या तो मैंने किराए पर लिया हो तो देना पड़ेगा, या खरीद लिया हो तो देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो बेटा मैंने लेबर रखे, मैं एक बिजनेसमैन हूं, या कोई बात नहीं, एक ठेकेदार हूं बेटा, घर बनाता हूं, मैंने अपने नीचे मजदूर रखे, लेबर रखे। लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, हाँ या ना? लेबर को बेटा क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। लेबर को क्या देनी पड़ेगी, वेजेस। तो मेरी खर्चे जा रहे हैं, तो कौन सी कॉस्ट होगी मेरे लिए, मेरे लिए कौन सी कॉस्ट हुई, जेब से जा रहा है, एक्सप्लिसिट। एक्सटर्नल कोई नहीं लिखेगा, वो तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा। उसके बाद बेटा एक बिल्डिंग मैंने रेंट पर ले ली, एक बिल्डिंग मैंने अपना ऑफिस बनाया, रेंट पर ले लिया, वहां का रेंट देना पड़ेगा, कौन सी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट बेटा, एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, वहां पर मुझे खर्चा देना पड़ रहा है, कौन सी कॉस्ट होगी, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? में बहुत सारी कॉस्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये दो कॉस्ट मेन है बेटा। जल्दी बताइए। वेरी गुड सुमित, नव्या, महेश्वरी जी। उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदिया, मैं ये मार्कर बनाता हूं, मान लो बेटा मार्कर बनाने के लिए मैंने कच्चा माल खरीदा, कौन सी कॉस्ट, रॉ मटेरियल बनाने के, सॉरी मार्कर बनाने के लिए मैंने कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कौन सी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा आप सब लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन वर्ड सुना आपने? अभी शायद सुना नहीं होगा कुछ बच्चों ने, कोई बात नहीं, जब हम आप डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। अकाउंट्स में पूरा चैप्टर एक डेप्रिसिएशन। मेरे एसेट्स को मैंने मान लो बेटा ये लैपटॉप खरीदा जिससे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, अब लैपटॉप में इस्तेमाल करूंगा तो इसकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी? जो वैल्यू कम हो रही है उसी कम वैल्यू को बोलते हैं डेप्रिसिएशन लग गया, समझ गए? जो एसेट आपने खरीदा उसे यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम। जो वैल्यू कम हो रही, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम होने लगे तो जो वैल्यू कम हो रही उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। पूरा चैप्टर है आपके अकाउंट्स में। और डेप्रिसिएशन आप अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, यानी आप खर्चा दिखा रहे हैं। खर्चा दिखा रहे हैं तो कौन सी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। अब और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं बात करूं, मैंने अपना काम अपनी छोटी बहन से करवा लिया, या मुझे फाइल बनानी थी, मैं स्कूल में पढ़ता था, फाइल बनानी थी, मैंने अपनी फ्रेंड से बनवा ली बेटा फाइल, कौन सी कॉस्ट, लेगी क्या मुझसे पैसे, नहीं लेते, वो कहती पेटीज खिला देना। तो छोटे मोटे दोस्ती में ऐसा ही होता है, पैसे उसी की बात नहीं होती।
रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, मैंने अपने घर के ऊपर होल बना रखा है, मैंने अपने घर के ऊपर होल बना रखा है, ये कौन सी कॉस्ट है? क्या मेरी मम्मी मुझसे पैसे लेती होंगी? क्या मेरी मम्मी मुझसे पैसे लेती होंगी? नहीं लेती होंगी। लेकिन यहां पर कोई और आता उससे तो लेती, तो मेरे लिए कौन से, मुझे तो देनी नहीं पड़ी। लेकिन वास्तव में बेटा इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में इंप्लिसिट कॉस्ट की कोई जगह नहीं है, अकाउंट्स में इंप्लिसिट कॉस्ट नहीं जुड़ती, लेकिन भैया हमारी इकोनॉमिक्स में जुड़ती है। कोई बात नहीं, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, पैसे नहीं देने पड़ रहे, कहीं और पढ़ा रहा हूं, देने तो पड़ते। तो कौन सी कॉस्ट है? इंप्लिसिट। क्लियर है बेटा यहां तक? अपने ही पैसे पर इंटरेस्ट, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो पढ़ा होगा आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी और से पैसा लिया तो उसको देना पड़ेगा ब्याज। मैंने बेटा राजीव अलाहाबादी सर से पैसे लिए, एक सर है बेटा हमारे अकाउंट्स के सर हैं जीटीवी पब्लिक स्कूल के, उनसे मैंने मान लो 1 लाख रुपीस उधार लिए, 10% रेट था उनका, मतलब 10% के ब्याज पर, तो उन्हें 10% जो ब्याज मुझे देना पड़ रहा है वो कौन सी कॉस्ट? राजीव सर को 10% ब्याज देना पड़ रहा है मुझे, कौन सी कॉस्ट बेटा? राजीव सर से 1 लाख रुपीस लिए थे, उस पर मुझे खर्चा यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, यानी मेरे लिए कौन सा खर्चा है? एक्सप्लिसिट। लेकिन मैंने अपने बिजनेस में खुद का पैसा लगाया, अपना ही पैसा लगाया, मार्केट से लेता कितना परसेंट? 10%, अपना पैसा लगाया तो 10% वैल्यू क्या होगी मेरे लिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अपने आप को तो कोई देगा नहीं। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी तो वहां भी आपके टीचर क्या कराते होंगे? 2 बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस बी और इंटरेस्ट कैपिटल माइनस बी। वो एंट्री आप ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 मेन कॉस्ट थी, जब जेब से देना पड़े इम्प्लिसिट, ना देना पड़े खुद की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी? क्लियर है? तो कॉस्ट क्लियर होगी। एक नया चैप्टर बेटा हमने आज स्टार्ट किया है जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है लागत। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, इस सामान को बनाने में जो खर्चे हो रहे हैं, इस सामान को बनाने में जो खर्चे होते हैं प्रोड्यूसर के, वो खर्चे कौन से होंगे? उन खर्चों को बुलाया जाता है कॉस्ट। कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं बहुत प्रकार की, 2 प्रकार की पढ़ी अभी तक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और थोड़ी सी पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उसी में, मतलब कॉस्ट की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। प्रोडक्शन कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इनकर बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी गुड्स, लिख लो, नाम से पता चल रहा है। तो जब भी कॉस्ट वाली जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी जाती है बेटा। फोर्थ, सेलिंग कॉस्ट। बेटा सामान बना तो दिया, सामान बना तो दिया, चैप्टर नंबर 10 है बेटा हमारा, अगर आप नए वाली बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? अब सामान बन गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सामान को बेचने के लिए भी कंपनी खर्चा करती है, क्या क्या खर्चा करती है? एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा खर्चा सेलिंग में गिना जाता है। अपनी कम्युनिटी को प्रमोट भी करना होता है, प्रमोशन करना होता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, वो सारे एम्बेसडर वगैरह बनाते हैं, ठीक, जो प्रचार करते हैं उनका, जैसे थम्स अप का कौन करने आते हैं? सलमान खान जी करने आते हैं, इनको देने। थम्स अप मेरे ख्याल मुझे तो लगता है थम्स अप। बेटा सलमान खान कौन सी का मतलब क्या कहते हैं, थम्स अप या पेप्सी, किसका ऐड करते हैं बेटा? मेरे अकॉर्डिंग तो थम्स अप करते हैं। भैया बैठे हैं सामने हमारे, वो कह रहे हैं पेप्सी का करते हैं। बताओ बेटा, पेप्सी का मेरे ख्याल से रणवीर कपूर करते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, थम्स अप का ऐड कहां देखा आपने? कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐड देखा किसका? हो थम्स अप का है। बच्चे बता ही नहीं रहे, बच्चे कहते सर हमें पता नहीं, हम देखते नहीं टीवी। सलमान खान कह रहे हैं पेप्सी, अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन मैंने थम्स अप में किसको देखा? चलिए बेटा, सेलिंग कॉस्ट, सामान को बेचने में जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। टू प्रमोट आ गुड्स या कमोडिटी। अब यहीं पर मैं एक साथ चीजें बताना चाहता हूं। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को मिला के बनती है मनी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? यानी कौन सी कॉस्ट हो गई हमारी? 5 मनी कॉस्ट होगी ना, एक खर्चा। प्रॉफिट तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे ना, रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है हमारा, रेवेन्यू वाले में
अच्छा, सुमित कह रहा है पेप्सी का पहले करते थे, अब थम्स अप का करते हैं। अब नरवीन से थम्स अप पता नहीं क्यों। ठीक है बेटा, जो जिसका करता समझ गए ना। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट, सामान को बनाने में मेरे 100 रुपए खर्च हुए, उसका ऐड करने में 20 रुपए खर्च हुए, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 120 हो गई। उस 120 को बोलेंगे बेटा मनी कॉस्ट, या ऐसे छोड़ दो, नोट में लिख लेना, ठीक है। कितनी कॉस्ट हो गई टोटल? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, प्रोडक्शन और सेलिंग। पहले वाली में दिक्कत आती है थोड़ी सी बच्चों को समझ में, इनमें कोई नहीं। सामान को बनाने में जो खर्च हुए दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, सामान को बेचने में जो खर्च हुए दैट इज, आपको सॉरी बेचने में ही हो रहे, प्रमोट, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोट बेचने के लिए होता है। उसके बाद बेटा फिफ्थ प्राइवेट कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्राइवेट किसके लिए कॉस्ट होगी? अपने लिए। प्राइवेट किसकी कॉस्ट हो गई? अपने लिए। जो खर्चे अपने लिए होते हैं। मान लो बेटा आज मौसम बहुत सुहाना है, शाम को बेटा बरसात सी हो गई, थोड़ा भीगा भीगा मौसम है, अब बेटा पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। वाइफ कहती है देखो बेसन तो है, आलू नहीं, आलू ले आओ मार्केट से। देखो नमक मिर्च वगैरह तो है, लेकिन वो रिफाइंड वगैरह नहीं है, वो ले आओ मार्केट से। तो बेटा जो चीज घर में थी वो कौन सी हो गई? वो जो मैं बाहर से खरीद के लेकर आया। अब कुछ बच्चों का दिमाग चले गए, सर पहले तो लाए होंगे ना। बेटा पहले का मतलब छोड़ो, फिलहाल जो आप काम कर रहे हैं तब आपके खर्चे कितने हो गए फिलहाल, एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पे। तो बेटा प्राइवेट कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आ जाती है, इम्प्लिसिट भी और, लेकिन ये खर्चे किसके ऊपर होते हैं? अपने ऊपर। चीजों को जो प्रोड्यूसर करता है काम, लेकिन बेचने के लिए नहीं, इंडिविजुअली के ऊपर करता है, फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्शन, फॉर इंडिविजुअल, अपने लिए करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आता आपत्ति नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। छठी कॉस्ट देखिएगा, रियल कॉस्ट। सर रियल कॉस्ट मतलब असली वाली कॉस्ट? नहीं बेटा नहीं। आपके मम्मी पापा ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया बेटा, खुद मम्मी गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाया बेटा मम्मी ने, माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया आपको, क्या उनकी कीमत आप अदा कर सकते हैं? जो सैक्रिफाइस आपके घर वालों ने किया, जो एफर्ट्स आपके घर वालों ने लगाए, जो इनकन्वीनियंस, असुविधा आपके घर वालों ने झेली, जो डिस्कंफर्ट आपके घर वालों ने झेला, जो पेन झेला आपको यहां तक पहुंचाने के लिए, क्या उसकी कीमत आप निकाल सकते हैं? हाँ या ना? उसी प्रकार बेटा एक प्रोड्यूसर आपको सामान डिलीवर करता है, लेकिन उसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं पीछे, क्या वास्तविक कॉस्ट दे सकते हैं आप उसे? एक मोबाइल कंपनी आपके लिए मोबाइल बना रही है, लेकिन उस मोबाइल को बनाने के लिए उसने दिन रात एक किया है, इतने इन्वेंशंस किए हैं, क्या वो इन्वेंशंस की कीमत आप अदा कर सकते हैं उसे? नहीं कर सकते। आप सिर्फ किसकी कीमत अदा करते हैं? प्रोडक्ट की कीमत अदा करते हैं, सैक्रिफाइसेस की कीमत अदा नहीं करते। जो एफर्ट सैक्रिफाइस होते हैं वो वास्तव में बात कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, एफर्ट्स, पेन, डिस्कंफर्ट, ईटीसी, जो कि वास्तव में मेजर नहीं की सकती, नॉट एबल टू, इन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। आप भले ही कह रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन भैया आपके लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन जितने प्यारे नोट्स मेरे हैं उतने आप बाकी किसी के भी देख लीजिएगा, उतने प्यारे सफिशिएंट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। मेहनत करिए। आप नोट्स में जो खर्चा किया, आप नोट्स का अमाउंट तो मुझे दे सकते हैं, लेकिन नोट्स में जो लिखा है, जो मेजर करा गया, जो रातों रात मैंने काम किया, मेहनत जो की है उसकी कॉस्ट आप नहीं दे सकते। पढ़ाने का पेमेंट आप मुझे कर रहे हैं, लेकिन जो बैक साइड पर मैंने आपके लिए क्या करी है, चीजें तैयार करी हैं, उसकी कॉस्ट अदा नहीं हो सकती। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल कॉस्ट। आपके टीचर ने बेटा कम ही कॉस्ट पढ़ाई हुई, उन्हें काफी ज्यादा पढ़ा दी है। सोशल कॉस्ट ये एक तरह से डिसएडवांटेज है। क्या है? डिसएडवांटेज टू किसको? सोसाइटी। और बेटा मान लो मैं कुछ चीज, मैंने फैक्ट्री खोली, मैंने क्या खोली? फैक्ट्री खोली। मैंने फैक्ट्री खोली, तो ये बताओ अच्छी बात या बुरी बात? दोनों चीजें हैं,
लेकिन पहले अच्छी बात गिनाओ मुझे, फैक्ट्री खुली तो क्या होगा? मेरे को इनकम हुई, चलो देश की जीडीपी बढ़ गई। जब मैंने फैक्ट्री खोली, लोगों को काम भी दूंगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक। हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ गया फैक्ट्री खुलने से, तो बेटा जीडीपी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक, अच्छी बात हुई। लेकिन राजा बच्चा ये बताओ, जब फैक्ट्री खुली है, पोल्यूशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, तो सोसाइटी को डिसएडवांटेज होगा नहीं होगा? तो सोसाइटी की कीमत पर सोसाइटी को नुकसान पहुंचाकर जो चीज आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सोशल कॉस्ट। आप आगे पढ़ेंगे, जब कभी आपको सीएस या सीए करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, उसके तहत अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, नॉइज प्रिवेंशन, लैंड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कंपनी खोलना या फैक्ट्री खोलना आसान लगता है आपको? नहीं है। उसके लिए बहुत सारे पैमाने आपको क्या करने पड़ते हैं, पूरे राइट्स, या आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं अलग अलग जगहों में। वाटर प्रिवेंशन एक्ट से अलग, उसके बाद एयर पोल्यूशन के लिए अलग। इससे ज्यादा पोल्यूशन आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा करोगे तो आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट तो होगा भाई सुमित। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाया मैंने अभी। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हो गया ना? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा बच्चे मुझे 10 दिखाई दे रहे हैं और लाइक सिर्फ 4 हैं। बच्चे 10 है, लाइक सिर्फ 4। चलिए बेटा रख कर रहा हूं मैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, छोटी छोटी पोस्ट हैं, लेकिन मेन ध्यान जो आपको देना है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डन, सुमित जी का डन हो गया, बाकी बच्चों का डन नहीं हुआ क्या? सुमित हो गया डन, नव्या, मिठे, आपके स्कूल में करा दिया गया बहुत पहले चैप्टर। चलिए बेटा कोस्ट को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कोस्ट के फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे ही पढ़ेंगे क्या, कोस्ट फंक्शन, और एक पढ़ेंगे शॉर्ट रन कोस्ट। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब छोटे समय वाली कोस्ट की बात करें। लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग रन जब आप कभी सीएसीएस करेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग रन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट रन तो पढ़ा ही है। सीए में पूरी इकोनॉमिक्स यही आनी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बस इसी को थोड़ा सा क्या करना है बेटा, हमें थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में आपको एक एक दो दो टॉपिक क्या मिलेंगे, फालतू मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक यही है सारा। तो पहले कोस्ट फंक्शन, हम पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। किसी चीज को बनाने यानी रिलेशनशिप, प्रोडक्शन का किसके साथ रिलेशनशिप होता है, मटेरियल के लिए। मैं किस मटेरियल का प्रोडक्शन करूंगा, उन दोनों का रिलेशनशिप। यहां पर बात होगी किसी चीज को बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पहले लिखवा देता हूं। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा, बिटवीन कोस्ट एंड डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट होता है फैक्टर्स। सर समझ में नहीं आया, सर समझो ना, भी समझाया था। देखो बेटा एक एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूं। अगर मान लो
आपको जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल महंगा मिला तो कॉस्ट भी क्या आएगी, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। रॉ मटेरियल सस्ता मिला तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम। तो रॉ मटेरियल की वजह से फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर आ जाओ, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अगर क्या है बेटा, एडवांस है, तो आपके खर्चे क्या होंगे, कम होंगे बेटा, क्योंकि वेस्टेज कम होगा। नहीं, वो देखो फैक्टर की, जब भी आप कोई सामान बनाते हैं, आधे बच्चे बोलेंगे कि सर एडवांस में आपको मशीन महंगी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन कभी भी जो दुकानदार आता है, आप दुकानदार को ये नहीं कहते कि मशीन, आप उससे मशीन की कॉस्ट चार्ज नहीं करते। आपके खर्चे एक्चुअली मशीन से क्या हो गए, कम हो गए। आपका प्रॉफिट भले ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी आप कस्टमर से मशीन की कीमत नहीं मांग सकते। तो कॉस्ट, जो इस मार्कर को बनाने की जो लागत है वो कम हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगनी थी, आप कभी भी फिक्स कॉस्ट को चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से, जो लगना ही लगना था। सप्लाई वाले मैंने पढ़ाया था आपको, टेक्नोलॉजी एडवांस है तो खर्चे कम आते हैं, लेकिन आउटडेटेड आपके खर्चे क्या हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट ज्यादा होता है। नई टेक्नोलॉजी से वेस्ट क्या होगा, कम। वेस्ट कम होगा तो खर्चे क्या हो जाएंगे, कम। लेकिन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, तो कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यहां तक था बेटा, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार और देखिएगा, अगर मैं आउटपुट की बात करूं, अगर आप लार्ज आउटपुट पर काम करते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं या स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करोगे तो खर्चे क्या आएंगे पर यूनिट के। हाँ, लेबर भी आ सकता है, लेबर भी आ सकता है। अगर आप बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर यूनिट के खर्चे क्या आएंगे, यानी थोक में काम कर रहे हैं तो थोक में चीजें क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। बड़े लेवल पर करो तो कॉस्ट क्या आएगी आपको, लेकिन बेटा स्मॉल लेवल पर कर रहे हो तो कॉस्ट क्या आएगी आपको, क्योंकि कम स्केल की, तो आप सभी को पता है। ठीक है, ठीक तो है। तो पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं एक चीज की, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल बैठ सकते हैं, उन्हीं को बोलेंगे क्या, डिटरमिनेंट। तो कॉस्ट और उसके जो वेरियस फैक्टर है जो कॉस्ट को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट फंक्शन। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट देखिएगा बेटा, दो कॉस्ट होती है शॉर्ट टर्म, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। प्रोडक्शन वाला चैप्टर आना चाहिए बेटा इसके लिए आपको। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर पर खर्च हुई है। किसके ऊपर खर्च हुई है, अब बताओ, हमने पिछले चैप्टर में फिक्स फैक्टर किसको माना था, लैंड को। लैंड खरीदने के ऊपर, बिल्डिंग खरीदने के ऊपर, यानी ऐसे खर्चे चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो चाहे कम हो, ऐसे खर्चे चेंज ना हो, कौन सी कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, मैंने रोटा रोड पर एक शॉप उधार कह रहा हूं, किराए पर ले ली, एक शॉप किराए पर ले ली ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग डालने के लिए, इंस्टीट्यूट डालने के लिए। अब वहां पर एक बच्चा आए, 10 बच्चे आए, 15 बच्चे आए, रेंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो ऐसी कॉस्ट कौन सी होगी, क्योंकि जो रेंट पर मैंने जमीन ली है, जगह ली है, वो क्या है, फिक्स फैक्टर, कोई दिक्कत। लेकिन भैया वेरिएबल क्या होती है, क्या होती है, जो वेरिएबल फैक्टर पर काम करती है। वेरिएबल जिसके ऊपर, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या लिया था, लेबर। लेबर ज्यादा लगा लिए और ज्यादा, लेबर कम लगाए वो आपके हाथ में। यानी ये कॉस्ट डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज किसके साथ, विथ चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, ये खर्चे कम नहीं होंगे। मान लो मैंने फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा करूं कम करूं जीरो करूं, खर्चे तो जाएंगे, अंटी थोड़ी कहेंगे जीरो हो गया। लेकिन ये कॉस्ट क्या होती है बेटा, चेंज विथ चेंज इन प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहता हूं तो लेबर क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा, रॉ मटेरियल क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, खर्चे भी क्या जाएंगे। लेकिन प्रोडक्शन कम करना है, लेबर भी कम, रॉ मटेरियल भी कम, तो खर्चों के साथ घटना बढ़ना, जो चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है और फ्लेक्सिबल है, वो कौन सी है, वेरिएबल। लेकिन जो चेंज नहीं हो रही है वो कौन सी है,
पहले मीनिंग बताओ, समझ में आया नहीं आया? मीनिंग बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? फिक्स कॉस्ट के और भी नाम है बेटा। फिक्स कॉस्ट में कह सकते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, कह सकते हैं इसको, ओवरहेड कॉस्ट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कह सकते हैं। लेकिन आपसे कितना याद रखिएगा इसको? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या रखिएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और उसका नाम क्या रखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी तो नाम बोल दिया। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, सारी मैंने लिखी हुई है। यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं इसका शेड्यूल बनाकर आपको दिखाता हूं। आज ज्यादा नहीं करेंगे, यही करेंगे बस। ये बेटा आउटपुट है, और यहां पर लेंगे टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। मान लो बेटा आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, कितना भी हो, लेकिन ये खर्चे क्या रहेंगे? क्लियर है? यानी आउटपुट कम हो ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा तो कौन सी कॉस्ट बेटा? फिक्स कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाता है बेटा? मान लो 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर मान लो 18, 3 पर मान लो 24, और कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 28 मान लो 4 पर, 5 पर 32, 6 पर कुछ भी, एक्स वाई जेड समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी मान लो आप। घटती बढ़ती मान लो। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट घटेगी। ठीक, इस तरह से आप मान सकते हैं। जब कॉस्ट में कोई चेंज ना आए तो फिक्स कॉस्ट, लेकिन आउटपुट के साथ घटती बढ़ती रहे तो कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है बेटा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, एक 10 में तो दो 20 में होनी चाहिए, तीन 30 में होनी चाहिए। बेटा अभी बताया, जब आप थोक में काम करते हैं तो चीजें पर यूनिट क्या बढ़ जाती हैं? सस्ती पड़ जाती है। तो इस हिसाब से चीजें क्या होती जाएंगी? बढ़ तो रही है कॉस्ट आपकी, लेकिन पर यूनिट में बात करूं तो चीजें क्या हो जाएंगी? घटेंगी। पर यूनिट में बात करें, एक शेड्यूल बना दिया मैंने। कॉस्ट अगर चेंज हो रही है तो कौन सी? वेरिएबल। चेंज नहीं हो रही तो फिक्स। ये शेड्यूल था। यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं इनके कर्व बनाता हूं बेटा। यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं इसके कर्व बनाता हूं जल्दी से।
ये आधे बच्चे तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मैं इनका कल बना रहा हूं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे बेटा। कल पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जितना भी कल पढ़ेंगे कल थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड। और ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन से अच्छे किस्म के, प्रोडक्शन से बेटर कह सकते हैं, हाई लेवल के, हाई टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन बेटा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो बेटा इसका कर्व कैसा बनेगा, जल्दी से देखिए। नीचे क्या लेंगे बेटा हम लोग, आउटपुट। आउटपुट हमेशा किसमें होता है, यूनिट्स में। या हम टीएफसी लेंगे और कॉस्ट किसमें होगी बेटा, रुपीज में होगी कॉस्ट। कॉस्ट हमेशा रुपीज में। ये हो गया बेटा टीएफसी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, चेंज हो ही नहीं रही। आउटपुट बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या है, सेम टू सेम। क्लियर है। आप असम्पशन पे बना सकते हैं या पैरेलल। तो कॉस्ट क्या बनी बेटा, अगर इसका आपसे कोई पूछने लगे कि क्या डायग्राम है इसका, तो क्या लिखेंगे बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब इसका डायग्राम देखिए। सांप देखा बेटा आपने, सांप चलते हुए देखा सांप आप सबने, जल्दी से बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या सांप आप सबने देखा है, रेंगते हुए देखा सांप को, रेंगते हुए देखा, ऐसे 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 रेंगता है टेढ़ा टेढ़ा। ये कोर्स भी ऐसी है थोड़ी सी, टीवीसी इनवर्सली एस। थोड़ा सा क्या बनेगा ये, इनवर्सली, इसको कहते हैं इनवर्सली बना, टीवीसी क्या बोलेंगे इसको, इनवर्सली एस सेव, इनवर्सली एस, उल्टा एस बनता है। ठीक है, जब किताब में अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इनवर्सली एस लिख कर आएंगे। और अच्छे से बनाना चाहे तो बना लो इसे, और अच्छे से अगर एस बनाना भी तो आप बनाना चाहिए। ठीक है, तो नाम देखो, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस शेप का होता है। शेप आपसे पूछी जा सकती है कि किस शेप का होता है। तो यहां पर आज हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। टोटल कॉस्ट को हम लोग लिख सकते हैं टीएफसी प्लस टीवीसी। एक फॉर्मूला मैं आपको आज देकर जा रहा हूं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, फिक्स कॉस्ट भी होगी और कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। लेकिन एक पॉइंट में आपको, चलो ठीक है कल ही बताएंगे, कल हम इन दोनों कॉस्ट की शुरुआत करेंगे। एक पॉइंट बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आज के टॉपिक में कोई दिक्कत बेटा, कल हम फिर शुरुआत करेंगे टीएफसी और टीवीसी से। डायग्राम आप बना लीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे पता नहीं था कितना टाइम लग जाएगा बेटा, बहुत टाइम लग गया बेटा, थोड़े से टॉपिक कराया आज आपने, बातें बहुत करी मुझसे। आप पढ़ते नहीं, आप बातें ज्यादा करते हैं बेटा। जल्दी से बेटा कॉपी करिए, फिर आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। कोर्स में कुछ नहीं है बेटा, डायग्राम, आप डायग्राम असम्पशन पे, डायग्राम की शेप आप याद रखिए, बना देंगे आप डायग्राम। जल्दी से 20 सेकंड में हम लोग सेशन ऑफ कर रहे हैं। चलिए बाय बाय, बना लिए ना डायग्राम। कल मुलाकात करेंगे इसी समय। टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे बेटा 15 अक्टूबर के बाद। बाय बाय, टेक केयर।